जनता की समस्या है, क्योंकि मैं क्षेत्र में जब भ्रमण कर रही हूँ तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो मुझे पता चल रहा है। जैसे कि वार्ड नंबर 1 में जो एक बेसिक चीज़ होता है, पानी पीने का समस्या है। जल जमाव की स्थिति इतनी ख़राब है यहाँ पे। और दानापुर में बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं, जैसे वार्ड नंबर 20 और उसमें खरंजा बहुत पूरा है। उसमें एक जो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कोई दिव्यांग है या फिर कोई बुजुर्ग है, वो चलने के लायक नहीं हो सकते हैं ऐसे जगह पे। दूसरा चीज़ है ड्रेनेज सिस्टम का, नाला का निकासी नहीं है यहाँ पे। और बारिश के समय में या फिर कभी भी जो बारिश अगर हो जाए या कोई भी जल जमाव की स्थिति हो जाए, उसमें क्या होता है कि नाला का जो गंदा पानी है वो सड़क पे आ जाता है और उसके वजह से जो है तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। और जो शिक्षा भी है वो भी, बच्चे जो है एजुकेशन स्कूल में नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सब सारी समस्याएं हैं जिनको मैं चाहती हूँ कि मैं डिजिटली के थ्रू बताऊँ आपको। दियारा के लिए हाँ, दियारा का जो सबसे बड़ा अभी मेन मुद्दा चल रहा है कि पक्का पुल का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। बजट बनती है, उनके ऊपर बहुत सारे बजट बनाई जाती है, लेकिन स्टिल जो है अभी तक दियारा का पक्का पुल नहीं हुआ है, जिससे क्या होता है कनेक्टिविटी नहीं है। जो शहरी क्षेत्र हैं और पंचायत का जो है एरिया, वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अभी भी दियारा के बहुत सारे पंचायत जो हैं वो पीछे चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। एजुकेशन भी वहाँ पे पीछे चल रही है। और आप लाइट का देख लीजिए, तो कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात ये है कि जो 3 पंचायत है, जैसे कि मानस, कासिमचक और पानापुर, तो ये 3 पंचायत जो है वो सारण जिला के अंतर्गत, जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो सारण जिला में हो गई है, जिसके वजह से अगर कोई भी परिस्थिति आती है तो उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा आपकी क्या मैनिफेस्टो होगी दाना विधानसभा? देखिए, सबसे पहला मेरा मैनिफेस्टो है वो दिव्यांग जन का स्कूल हो, उसकी संस्था हो, उसका आयोग हो, हॉस्पिटल हो। दूसरा रोजगार, बेरोजगारी आज इंडिया की कह लीजिए या बिहार की कह लीजिए सबसे बड़ी समस्या है। तो बेरोजगारी के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि स्किल बेस्ड एजुकेशन हो। जो पुरानी पद्धति है, मतलब ट्रेडिशनल जो अप्रोच हम लोग एजुकेशन में अपनाते हैं, हम चाहते हैं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो और ट्रेनिंग सेंटर्स हो, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हो। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो जो है लोग शिक्षित भी होंगे, साथ में स्किल भी रहेगा और तब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। महिलाओं के लिए क्या? महिलाओं के लिए दानापुर में सबसे बड़ी समस्या है कि एक भी शौचालय नहीं है। तो शौचालय होना बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए, एक तो महिला है और पुरुष तो खैर कर लेते हैं कहीं भी, लेकिन फिर भी महिला होने के नाते उनकी बहुत परेशानियां होती है शौचालय नहीं होने के कारण। तो एक अच्छा शौचालय दानापुर में कहीं भी, हर वार्ड में या सदर बाज़ार में देख लीजिए, 2-3 शौचालय तो बिल्कुल भी होना चाहिए। मुख्य मुद्दा क्या हुआ आपका? मेरा मुख्य मुद्दा यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वच्छता का है, क्योंकि जो स्वच्छता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए बाहर की भी कुछ टीम आती है हमारे यहाँ राजगीर में, आप तो देख रहे कितना डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कूड़ा कचरा जो बहुत ज़्यादा इधर उधर फैला हुआ रहता है, एक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है, मैं चाहती हूँ कि हर एरिया में एक बनाया जाए, डिकम्पोज यूनिट बनाया जाए, रिसाइकल हो। जैसे लैंडफिल्स में मैं नहीं चाहती हूँ कि कूड़ा कचरा जो है ना लैंडफिल्स में जाए या फिर नाला में जाए। कहीं ना कहीं नाला में जो प्लास्टिक्स भरते जाता है उसकी वजह से ही जाम होता है और फिर वो जल जमाव हो जाता है और फिर गंदगी से तो बहुत सारी बीमारियां होती ही हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया जाए, जिससे क्या होगा ना कि सारा जो जितना भी कूड़ा कचरा फैला हुआ रहता है वो वहीं पर रिसाइकल हो जाए, वहीं पर डिकम्पोज हो जाए और डिकम्पोज होकर जो उसकी मटेरियल बनते हैं उसको हम लोग यूज़ कर सकें। कुल मिलाकर माना जाए तो विकास मुद्दा होगा। विकास मुद्दा है और स्वच्छता मुद्दा है, दिव्यांगजन, रोजगार, ये सब बड़ी मुद्दे हैं मेरे पास। लोग आपको वोट क्यों करें, सपोर्ट क्यों करें? देखिए, लोग वोट मुझे इसीलिए करेंगे क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो यूथ का जनरेशन है और एजुकेशन हर घर में आज कहीं ना कहीं पहुंच रही है। तो लोगों को ये लग रहा है कि लोग आपकी समस्याओं को तभी सुनेंगे जब वो आपकी समस्याओं को जानेंगे। कोई आपका मुद्दा जानेगा तभी वो आपके मुद्दे को उठा सकता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे सपोर्ट करें और करना भी चाहिए, क्योंकि इस समाज को सामाजिक और शिक्षित लोगों की ज़रूरत है। लोगों की मिल रहा है तो क्या आपका चुनाव चिन्ह? उसके बाद मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो चूड़ी छाप है। क्रमांक संख्या 6 पर चूड़ी छाप पर मुझे वोट देके आशीर्वाद ज़रूर दीजिए।
दो बड़े प्रत्याशी मार्केट में हैं, अब उसके बीच अपने को कैसे देखते हैं आप? दो प्रत्याशी जो हैं उन्होंने अपने अपने स्तर से काम किया है और मंत्रालय में भी वो रहे हैं, और अभी जो पिछले साल जो रहे हैं आरजेडी के विधायक जी रहे हैं, उन्होंने अपना अपना काम किया है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा अपना मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, जो कमियाँ उनसे रह गई है मैं उनको पूरा करूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट दिया जाए। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज़ है हम।